नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आप सभी ने कहा है कि छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स पेंडिंग हैं वो करवा दो, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक खास टॉपिक जो कि क्या है, जो कि है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे बोला जाता है प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। इससे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आए, लेकिन अब एग्जामिनर जो है वो रेयर क्वेश्चन ही उठा रहे हैं, तो हमने ये टॉपिक कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? देखो आप ये चीज जानते हैं कि जब कोई चीज इस तरीके से कहीं जाती है, कोई चीज ऐसे चल रही है, इस मोशन को क्या कहते हैं? या फिर कोई चीज ऐसे चल रही है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी इसे बोलते हैं क्षैतिज गति। क्या बोलते हैं? क्षैतिज गति। और जब कोई चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो इसे बोलते हैं वर्टिकल मोशन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मोशन या उदग्र गति बोल देते हैं इसे, उदग्र गति। ठीक है, या उधर्व भी बोल देते हैं। यानी कि जब मैं ऐसे चल रही हूं तो मैं कैसे चल रही हूं? क्षैतिज गति, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन। और ऊपर से नीचे अगर कोई चीज गिरे, ठीक है, जैसे कि ये पेन में ऊपर से छोड़ दूं, नीचे गिरेगा तो ये क्या होगा? वर्टिकल मोशन, यानी कि उदग्र गति। तो भाई ये तीसरा मोशन कौन सा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब कोई चीज, मान लो मैंने फेंकी ऐसे, ठीक है, मैंने कोई चीज ऐसे फेंकी तो वो चीज कैसे जाएगी? ऐसे जाके फिर नीचे गिर जाएगी। यानी देखो, मान लो ये जमीन है और मैंने यहां से एक बॉल फेंकी, वो बॉल पहले तो मैंने क्या किया, ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, पहले क्या गई? ऊपर गई, ऊपर से जाके नीचे आ गई, तो ये बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर से फिर नीचे आके गिर जाएगी। यानी समझ रहे हो आप, किसी ऊंचाई पर भी ये चीज जा रही है और फिर आगे भी जा रही है। यानी कि ये वर्टिकल मोशन भी कर रही है और ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रही है, क्षैतिज गति भी है, उदग्र गति भी है। इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। दोबारा समझो, देखो कोई चीज ऊपर जाना होता है उदग्र गति, कोई चीज दाएं बाएं जाना होता है क्षैतिज गति। लेकिन जब हम किसी चीज को इस तरीके से फेंकें, यहां से यहां आके गिरेगी वो चीज, तो देखो जब मैंने कोई चीज को ऐसे फेंका तो वो चीज पहले गई ऊंचाई पे, और ऊंचा तो जा ही नहीं है, साथ साथ में आगे भी जा रही है और फिर नीचे आके गिरेगी। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया सभी को? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जब एक ही बॉडी दो दिशा में जा रही हो, ठीक है, वह गति जिसमें पिंड दो दिशा में जाता है, दो दिशा में जाए, मोशन वेयर बॉडी मूव इन टू डायरेक्शन। ठीक है, वह मोशन जिसमें बॉडी दो डायरेक्शन में जाए, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि क्षैतिज और उदग्र। क्लियर है? तो जब भी कोई बॉडी दो दिशाओं में जाएगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रही है। ठीक है, कोई बॉडी, अगर आपको बोला जाए कि एक गाड़ी सड़क पर चल रही है, आप बोलोगे कौन सा मोशन है? तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल मोशन है, क्षैतिज गति है। अगर आपको बोला जाए मैंने छत से बॉल को नीचे फेंका तो कौन सी गति है? तो आप बोलोगे वर्टिकल, यानी उदग्र गति है। लेकिन अगर मैंने बोला कि क्रिकेटर ने बॉल को मारा, तो देखो जब भी बैट से बॉल को मारा जाता है तो वो बॉल कुछ इस तरीके से जाती है, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। भाला को जो फेंकते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या बोला मैंने?
क्रिकेट, क्रिकेट में क्या होता है, जो मैच होते हैं वहां पे जब बैट से बॉल को मारा जाता है तो वो प्रक्षेप्य गति दिखाती है। भाला, भाला जब फेंकते हैं, एक लंबी सी स्टिक होती है ना, उसको फेंका जाता है ऐसे, वो फेंकते सीधा ऐसे है लेकिन वो जाके ऐसे गिरता है, वो भी क्या है, वो भी है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो छक्का मारता है क्रिकेटर, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, और भाले को फेंकना भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? दो और एग्जांपल सुनो, वो दो एग्जांपल समझ में आए चाहे ना आए रट लेना, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एक है बंदर का एग्जांपल। बंदर का एग्जांपल क्या है, देखो, बंदर को गोली लगना, नाम पूरा लिखो, बंदर को गोली लगना। समझो, मान लो एक पेड़ की टहनी पर बंदर बैठा है, ठीक है, और किसी शिकारी ने उस बंदर को देख के जहां पर वो बैठा है वहां पर बंदूक का निशाना बनाया और गोली चला दी, और बंदर जैसे ही शिकारी ने गोली चलाई पेड़ से कूद गया। तो आपको क्या लगता है, क्या वो गोली बंदर को लगेगी? आप बोलोगे नहीं लगेगी, लेकिन गलत, गोली बंदर को लगेगी, ठीक है। अगर मुझे इससे रिलेटेड वीडियो मिल गई तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो दिखा दूंगी, अदरवाइज आप इसको रट लीजिए। क्या, जब एक पूरी सिचुएशन सुनिए, जब एक टहनी पर बंदर बैठा होगा और शिकारी उस बंदर के ऊपर निशाना लगाएगा, तो अगर उसी समय बंदर कूद जाए तो गोली उस बंदर के लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन, बंदर की गोली लग जाएगी तो क्यों लग जाएगी? तो आप बोलोगे प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से। या फिर आ सकता है कि यदि बंदर एक टहनी पर बैठा है और शिकारी गोली चलाता है, बंदर कूद जाता है, तो क्या बंदर को गोली लगेगी? आप बोलोगे हाँ लगेगी, ठीक है। तो आप क्लियर कर लो ये बात कि गोली लगेगी और प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से लगेगी, ठीक है, क्योंकि गोली पहले तो सीधी जाएगी लेकिन ऐसे प्रोजेक्टाइल हो जाएगी, इसीलिए बंदर की लगती है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, ट्रेन का एग्जांपल। ट्रेन मान लो या बस मान लो, हम जब बस या ट्रेन में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा आदत होती है लोगों की कि कुछ खाया पिया और कचरा खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो कि एक बहुत बुरी आदत है। तो अब उसका एग्जांपल सुनो, जब हम ट्रेन में बैठे हुए इंसान कोई चीज को ट्रेन या बस से बाहर फेंकते हैं तो हमें लगता है हमने पैकेट को ऐसे सीधा फेंका है, हमें क्या लगता है क्षैतिज गति है, या हम ऐसे फेंक देते हैं तो हमें लगता है उदग्र गति है, वर्टिकल मोशन है। लेकिन जो इंसान ट्रेन या बस के बाहर खड़ा है ना, उसे या तो वो चीज ऐसे दिखती है या वो चीज ऐसे दिखती है। यानी कि सीधी सी बात है कि जब ट्रेन से या बस से कोई कचरा फेंका जाएगा, चलती ट्रेन या बस से कोई कचरा फेंका जाएगा, तो बस में या ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को वह सीधे गति में लगेगा, लेकिन बाहर खड़े व्यक्ति को वो क्या दिखेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्लियर है? प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखेगा। तो मैंने अभी तक क्या बात की? अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जब कोई चीज ऐसे चलती है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में चलती है, इसको एक्स डायरेक्शन बोलते हैं ना, एक्स डायरेक्शन में चलती है, अगर मैथ जानते हो तो ये एक्स डायरेक्शन होता है। एक्स डायरेक्शन में चलती है तो हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज होती है। वाई डायरेक्शन में चलती है तो वो होती है वर्टिकल, उदग्र। लेकिन अगर कोई बॉडी दोनों डायरेक्शन में एक ही समय में चले तो उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखो, ये बॉडी इस पॉइंट पे देखो, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, ऊंचाई भी तय कर रही है और ये भी तय कर रही है, तो एक्स वाई दोनों है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आगे भी जा रही है और ऊपर भी है, तो एक्स वाई दोनों है। तो बॉडी जब दोनों काम करे तो क्या होगी? एक्स वाई दोनों जब करती है तो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या है इसका। क्वेश्चन आता है पाथ के बारे में। क्वेश्चन सीधे आएगा कि जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन शो करती है, whenever a body shows a प्रक्षेप्य गति, तब उसका पाथ कैसा होता है, यानी कि इस पाथ को क्या कहते हैं? ये जो रास्ता वो नाप रहा है ना, इस पाथ को क्या कहते हैं? ये वाली चीज। तो इसका एक खास नाम होता है, इसे बोला जाता है पैराबोलिक पाथ। क्या बोला जाता है? पैराबोलिक, यानी परवलयाकार पथ बोला जाता है इसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे साइड में मार्क करके लिख लो, ठीक है। दोनों दिशा में मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। पाथ कौन सा? परवलयाकार, ठीक है, पैराबोलिक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे यार सिर्फ रटने की चीजें, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो आपको आना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, ये है वाई डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन। पता है ये बात आप लोगों को? किसी भी ग्राफ में यही होता है।
मैं यहाँ पे खड़ी होके एक बॉल को फेंकती हूँ, ये बॉल फेंक दी मैंने, ठीक है, ये बॉल मैंने फेंक दी, तो आप जानते हो बॉल कुछ इस तरीके से गिरेगी, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा और बड़ा दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से गिरेगी बॉल। अब सोचो मैंने बॉल को फेंका तो मैंने यहाँ पे कोई ना कोई उसको स्पीड दी होगी, यानी u। तो u क्या है? u है प्रारंभिक वेग, ठीक है। किसी तो वेग से मैं फेंकूंगी ना उसे, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। बॉल अपनी मर्जी से तो चली नहीं जाएगी ना कहीं पे, उसको कोई ना कोई स्पीड से मारा होगा तभी जाएगी। तो u क्या है? स्पीड। अब देखो बॉल ऊंचाई तय कर रही है, देखो ये भी एक ऊंचाई है, 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 ये भी ऊंचाई है, यानी कि बॉल जो है वो एक हाइट पे जा रही है, और ये वाली हाइट क्या है? मैक्सिमम। तो इसे बोलते हैं क्या? हाइट। इसे क्या बोलते हैं? हाइट। इनको भूल जाओ, हमें सिर्फ बड़ी बात करनी है, हाइट। यानी कि बॉल कितनी ऊंचाई पे गई वो क्या है? हाइट। तो h क्या है यहाँ पे? h है हमारे पास हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है। साथ साथ में समझते जाओ। अब मैंने देखा कि बॉल ये दूरी भी तो तय कर रही है, पहले बॉल यहाँ थी, अब वो बॉल पहुंच गई यहाँ पे, तो इस दूरी को बोलते हैं स्टूडेंट्स रेंज, यानी हिंदी में बोलते हैं परास, जिसे r से लिखा जाता है। तो r क्या है? r है रेंज यानी परास। क्लियर है? ठीक है। ये बॉल हमने जब फेंकी तो किसी एंगल पे तो फेंकी होगी, ये कोण क्या है? ये कोण बराबर होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। मैंने आपको क्या शो किया? मैंने आपको शो किया कि जब मैंने एक बॉल फेंकी तो एक स्पीड से फेंकी, उसे मैंने बोला u यानी आरंभिक वेग, वो एक थीटा एंगल पे गई, एक ऊंचाई पे गई जिसे मैंने बोला हाइट, एक दूरी पे गई जिसे मैंने बोला रेंज या परास। क्लियर है? अब फॉर्मूला देखना है और आपको याद रखना है, ठीक है। पहले फॉर्मूला से पहले आपको याद रखने वाली बातें याद रख लो। देखो पहली चीज साइड में मार्क करके बहुत इंपॉर्टेंट में लिख लो। पहली चीज, मैक्सिमम बॉल ऊंचाई पे जाए उसके लिए हमें उसे किस एंगल पे फेंकना होगा, यानी कि हम चाहते हैं कि बॉल सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जाए, तो हम बॉल को किस एंगल पे फेंकें कि बॉल सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जाए, यानी कि हाइट मैक्सिमम कब होगी? तो आप बोलोगे 90 डिग्री पर। जब ये जो थीटा है ना 90 होगा, मतलब मैं बॉल को जब ऐसे फेंकूंगी, ये थीटा है ना, देखो 90 क्या होता है? ये जमीन से सीधा ऊंचे, तो जब मैं बॉल को ऐसे फेंकूंगी ना तो बॉल सबसे ऊंची जाएगी। हाइट कब सबसे ज्यादा होगी? जब बॉल को मैं 90 डिग्री पे फेंकूं। दूसरी बात क्वेश्चन आएगा, आर कब सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा दूरी कब तय होगी, मतलब कितनी एंगल पे फेंकूं कि सबसे ज्यादा दूर जाए? तो आपको याद रखना है 45 डिग्री पे फेंकने पे सबसे ज्यादा दूर जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको सोल्व भी करवा सकती हूँ, लेकिन सोल्व करवाने के लिए आपको बहुत मैथ में जाना पड़ेगा। याद रख लो, ऊंचाई सबसे ज्यादा 90 डिग्री पर, चौड़ाई दूरी सबसे ज्यादा 45 डिग्री पर। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कितने एंगल पर R बराबर हो जाएगा 4h मैक्सिमम के, यानी जो दूरी है वो हाइट के 4 गुना कब होगी, कितने एंगल पर? तो आपको याद रखना है ये कब होगा, ये कितने एंगल पे होगा, बस वो याद रखना है, वो है 45 डिग्री में, ठीक है। तो ये 3 बातें जो है आप लोगों को भूलनी नहीं है, बहुत जरूरी बातें हैं और आपको रट लेनी है। सबसे ज्यादा ऊंचाई 90 डिग्री पर, सबसे ज्यादा दूरी 45 डिग्री पर, और R बराबर 4h मैक्स कब आएगा? 45 डिग्री पर। क्लियर है? अब फॉर्मूला लिख लो इसका, T बराबर होता है 2u sin थीटा बाय g। 2u sin थीटा बाय g। 2 आप जानते हो क्या होता है? 2 एक नंबर है, u क्या है? प्रारंभिक वेग, sin थीटा क्या है? ये थीटा का sin, ठीक है। जो ये होता है sin थीटा, ये होता है cos थीटा। मैथ वाले समझ जाएंगे, नहीं समझो तो छोड़ दो, ठीक है। और g क्या होता है? g आप जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो t हो गया, अब बचे h और r। h क्या है हमारे पास?
h है हमारे पास u स्क्वेयर, क्या है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, यानी हमने आरंभिक वेग का स्क्वायर किया साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बचा क्या, एक बचा r होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। ठीक है, ध्यान से फॉर्मूला को देख लेना, बाय g, ठीक है, फॉर्मूला को ध्यान से देख लेना। इसमें क्या है, देखो इसमें u है, इसमें u स्क्वायर है और इसमें भी u स्क्वायर है। इसमें साइन थीटा है सीधे, इसमें है साइन का स्क्वायर थीटा और इसमें है साइन 2 थीटा, नीचे g 2g और g। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करेंगे और फिर कहानी खत्म करेंगे। ठीक है, अगर आगे का पोर्शन आपको नहीं भी समझ में, इस पेज पे मैंने जो भी करवाया है ना, नहीं समझ में आता तो बस ये याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या, देखो साइन की वैल्यू लिख लो पहले तो, साइन की वैल्यू लिख लो। साइन 30 कितना होता है, यानी अगर आपको बोल दिया जाए कि आपने बॉल 30 डिग्री के एंगल पे फेंकी तो आपको साइन 30 पता होना चाहिए। साइन 60 कितना होता है, यानी अगर आपको बोल दिया जाए बॉल 60 डिग्री पे फेंकी गई है तो कितना होगा। अगर आपको बोल दिया जाए बॉल 45 डिग्री पे फेंकी गई है तो कितना होगा, और अगर आपको बोल दिया जाए बॉल 90 डिग्री पे फेंकी गई है तो कितना होगा। ये चारों वैल्यू आपको याद रखनी है। साइन 30 क्या होता है, साइन देखो साइन 30 होता है 1/2 यानी हाफ। ठीक है, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, साइन 60 पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, साइन 30 पे आ जाते हैं या साइन 90 पे आ जाते हैं। साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2 और साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1। तो ये चारों वैल्यू आपको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, एक बॉडी है आपके पास जिसको फेंका गया u बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, और आपको बोल दिया गया कि एंगल था 30 डिग्री। तो हमें t बताओ, हमें h बताओ और हमें r बताओ। ये क्वेश्चन है आपके पास। एक बॉल को आपने फेंका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, थीटा था 30 डिग्री यानी 30 डिग्री के एंगल पे, तो आपसे t, h और r पूछा है। तो जल्दी से बताएंगे हम। तो देखो हम पहले फॉर्मूला देख लें। t बराबर क्या होता है, देखते हैं। t बराबर हमने देखा था क्या, 2u साइन थीटा बाय g, लिख दिया। t बराबर क्या है, 2u साइन थीटा बाय g, लिख दो। 2 की जगह 2 आ गया, u कितना है 9.8, साइन थीटा कितना है, थीटा 30 डिग्री, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2u साइन 30 डिग्री बाय जी। और साइन 30 कितना होता है, ये देखो 1/2, तो मैंने लिख दिया 1/2। और नीचे क्या है g कितना होता है 9.8, तो आंसर आ गया आपके पास। देखो ये 2 से 2 कट गया, 9.8 से 9.8 कट गया, आंसर आ गया 1 सेकेंड। टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड। टी हमने निकाल दिया, टी हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं हम हमारे एच की। एच का फॉर्मूला देखो भाई, एच क्या है, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। क्या है, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा की जगह 30 लिख दूं बाय 2g। तो देखो u कितना है 9.8, फिर से u कितना है 9.8, u स्क्वेयर है ना। साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब समझो, साइन स्क्वेयर 30 का मतलब है साइन स्क्वेयर 30। देखो यहाँ पे देख लो, अगर आपको लिखा मिल जाता है साइन स्क्वेयर 30, इसका मतलब है साइन 30 का स्क्वेयर, यानी 1/2 का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और नीचे क्या पड़ा है 2g कितना है 9.8, निकाल दो। इसको सोल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आएगा 4.9, सोल्व कर लेना इसका, ये आएगा आपका इतना मीटर आंसर आएगा। ठीक है, इतना मीटर हाइट आएगी। अब पूछ लिया उसने r, आखिरी हमारे पास क्या है, ये हो गई हमारी हाइट। अब बात करते हैं r की। r बराबर क्या है, फॉर्मूला देखो, r है u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय
जी, तो देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, u कितना है 9.8 गुना 9.8 गुना देखो साइन 2 थीटा, इसका मतलब क्या है, देखो साइन 2 थीटा का मतलब ये है, देखो साइन 2 थीटा मतलब साइन 30 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होएगा। और नीचे क्या पड़ा है, नीचे पड़ा है 9.8, तो ये काट दो, आंसर आ गया हमारे पास 9.8 मीटर। तो हमने आंसर निकाल दिया तीनों चीज़ों को, ठीक है। जिसको ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस और ज़्यादा देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इस टॉपिक को कहीं पे नोट डाउन करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, इसी साल पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, इसके क्वेश्चंस की सीरीज में अलग से लेके आऊंगी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे या यूट्यूब कमेंट पे डालें, ताकि आपके लिए वीडियो बनाई जाए इसके। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।